यह सही है कि दर्शन मनुष्य के तत्कालीन आवश्यकताओं के संदर्भ में विशेष बात नहीं करता, परंतु सार्थक मानव जीवन कैसे व्यतीत किया जाए इसकी शिक्षा अवश्य देता है। इस प्रकार यह गुणात्मक विकास का उपकरण है। बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के पीछे दार्शनिक चिंतन का ही हाथ रहा है। मार्क्स द्वंद्वात्मक एवं भौतिकवाद, बेंथम एवं मिल का उपयोगितावादी दृष्टिकोण, रॉयल्स का न्याय सिद्धांत आदि इसके ज्वलता उदाहरण है। वर्तमान समाज में जब मूल्यविहीन भौतिक प्रगति, धर्म के विकृत रूप एवं स्वार्थ, लोलुपता एवं भौतिकवादी प्रवृत्ति के प्रसार के कारण परस्पर वैमनस्य एवं कटुता, शोषण, अत्याचार बढ़ रहे हैं, वैसे ही स्थिति में जीवन में सुव्यवस्था लाने के लिए जीवन के स्वस्थ मूल्यों को पुनः जागृत कर उन्हें युगानुकूलन बनाकर समाज के समकक्ष प्रस्तुत करने में दर्शन की भूमिका है। अध्याय 3, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन का विवरण। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति। भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से होता है। वेद भारतीय दर्शन संस्कृति, साहित्य आदि सभी के मूल स्रोत हैं। अनेक दर्शन संप्रदाय वेदों को अपने आधार और प्रमाण मानते हैं। वैदिक साहित्य का विकास चारों चरणों में हुआ है। ये संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद हैं। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का प्रारंभ माना जाता है। उपनिषदों के पाश्चात्य विभिन्न स्मृतियाँ, पुराण एवं महाकाव्य में भारतीय दर्शन का विस्तार होता है। ऋषियों द्वारा रचित स्मृतियाँ दर्शन को परिपक्व बनाती है एवं महाकाव्यों में भगवद गीता भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष है। वैदिक धर्म एवं पुनरुत्थान के साथ भारतीय दर्शन षड्यंत्र दर्शन के रूप में अभिव्यक्त होता है और भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक की श्रेणियों में विभाजित कर तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया जाता है। षड दर्शनों में अंतिम दर्शन वेदांत या उत्तरी मीमांसा के रूप में है, जहाँ विभिन्न भक्ति संतों द्वारा दर्शन की व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या की जाती है। शंकर के अद्वैतवाद से प्रारंभ या धारा भक्ति और सूफी आंदोलन से निरंतर परिपक्व होती है। भारतीय दर्शन के संप्रदाय। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय आस्तिक, वैदिक ग्रंथों पर आधारित, कर्मकांड पर आधारित मीमांसा, स्वतंत्र आधार वाले न्याय, वैशेषिक संख्या योग, ज्ञान कांड पर आधारित वेदांत, नास्तिक, चार्वाक, बौद्ध और जैन। आस्तिक दर्शन, ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी। भारतीय विचारधारा में आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का ईश्वर में आस्था से कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन 6 दर्शनों और षड दर्शन को आस्तिक कहा जाता है। पहला न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा संख्या, चौथा योग, पांचवा मीमांसा और छठवां वेदांत। नास्तिक, ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी। नास्तिक दर्शन के अंदर चार्वाक, जैन और बौद्ध को रखा जाता है। इस प्रकार नास्तिक दर्शन 3 हैं। इनके नास्तिक कहलाने का मूल कारण यह है कि वेद की निंदा करते हैं। कहा भी गया है कि नास्तिकों वेद निंदक। यह सभी दर्शन वेदों का खंडन करते हैं और वेद विरोधी भी माने जाते हैं। इसमें चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है, क्योंकि वो वेद, ईश्वर और आत्मा तीनों को नकारता है। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। समावेशी दर्शन
भारतीय दर्शन में अस्तित्ववादी तथा नास्तिकवादी विचार एवं आत्मधिक और भौतिकवादी सभी प्रकार की विचारधाराओं का सम्मिलन नजर आता है। आत्माधिक असंतोष का परिणाम भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य के आध्यात्मिक असंतोष का परिणाम है। भारतीय दर्शन मनुष्य के लिए इस दुख से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और दुख निवृत्ति के लिए मोक्ष को लक्ष्य मानता है। आध्यात्मिक अनुभूति की श्रेष्ठता भारतीय दर्शन में अनैतिक अनुभूति को छिद्र अनुभूति से श्रेष्ठ माना गया है। आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा ही तत्व एवं वास्तविक साक्षात्कार होता है। आत्मा पर विश्वास चार्वाक और भौतिकवादी दर्शन के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इस रूप में कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के विचार से भी जोड़ते हैं।